डीप सीक ये अभी लॉन्च हुआ है और इसने ऑलरेडी कई एरियाज में चैट जीपीटी को बीट कर दिया है। बट इसकी इस ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरी जितना आसान आप समझ रहे हैं उतनी आसान नहीं है। हम एक चाइनीज हेज फंड की बात कर रहे हैं जिसने एक रिवोल्यूशनरी ट्रेनिंग मेथड चेन ऑफ थॉट रीजनिंग बनाया है। इसने मार्केट को पूरी तरह से हिलाकर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर साफ कर दिए हैं। एनवीडिया के स्टॉक नीचे आ गए हैं, पूरे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। बट क्या ये जस्टिफाइड है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीप सीक क्या है, ये यूनिक क्यों है और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो सब लोग कह रहे हैं कि इसके आने से चैट जीपीटी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। Shares in the advanced computer chip It was one of the worst. If the Chinese company has billion AI models the way it says it has, then it is unprecedented for China. DeepSeek. सो व्हाट एग्जैक्टली इज डीप सीक? तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है सिमिलर टू चैट जीपीटी और इसे एक चाइनीज एआई कंपनी ने बनाया है। ये इतना चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये फ्री है, फास्ट है और कई टेस्ट में चैट जीपीटी से अच्छे आंसर्स इसने प्रोवाइड किए हैं। कंपनी बता रही है कि उन्होंने डीप सीक को $6 मिलियन से भी कम खर्च में बनाया है। और अगर ये बात सही है तो ये चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट 95% कम कॉस्ट में बनाए और इसी वजह से यूएस का मार्केट बौखला गया है। एनवीडिया की स्टॉक 177% डाउन चले गए हैं और उसने रातों रात अपना $560 बिलियन का मार्केट शेयर खो दिया है। बट अगर इसको एक टेक पर्सपेक्टिव से देखें देन आई डोंट थिंक कि दिस रिएक्शन मेक सेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड डीप सीक। ये कैसे काम करते हैं, इन्हें कैसे ट्रेन किया गया। तो देखा जाए तो दोनों सॉफ्टवेयर टोटली डिफरेंट तरीके से ट्रेन हुए हैं। डीप सीक एक बिल्कुल नया ट्रेनिंग मेथड चेन ऑफ थॉट रीजनिंग का यूज कर रहा है और इस अप्रोच से मॉडल स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सोल्व करता है विदाउट एनी प्रीवियस लर्निंग। बट चैट जीपीटी बिल्कुल डिफरेंट मेथड का यूज करता है जिसमें मॉडल को हर प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक एग्जांपल और आंसर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई मैथ प्रॉब्लम है तो चैट जीपीटी में पहले उसका क्वेश्चन और आंसर डाला जाएगा, फिर उसके बेस पर चैट जीपीटी सीख कर अपने आंसर्स बनाएगा और इसीलिए सर्टेन प्रॉब्लम्स के लिए इसमें लर्निंग काफी ज्यादा स्पेसिफिक होती है। जबकि डीप सीक थोड़ा बहुत हम ह्यूमंस की तरह है, जैसे हम सीखते हैं वैसे ही वो सीखता है। इसमें कोई पहले से सोल्यूशन नहीं डाले जाते हैं, एक गलतियां करके सीखता है, ट्रायल्स एंड एरर्स करके सीखता है और जब इसको फाइनली आंसर मिल जाता है तो इसको उस पर्टिकुलर टॉपिक की काफी अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होती है, जिससे फिर ये अपने आप में सेल्फ करेक्शन करता है जो स्पेशली कोडिंग और मैथ प्रॉब्लम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो इसका मतलब है कि डीप सीक पर आपको थोड़े ज्यादा रिलायबल आंसर्स मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी, जो कई बार अगर किसी आंसर के बारे में अनश्योर होता है तो वो गैस आंसरिंग करने लगता है। और डीप सीक में आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका ये आंसर एग्जैक्टली आया कैसे। पर चैट जीपीटी में कभी कभी ऐसा ब्लैंक फील होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि आपका आंसर कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जबकि डीप सीक में ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो अपने आंसर्स के बेस पर अपने आप को रेट भी करता है लाइक इट्स रिवॉर्ड। और ये अपने रिसर्च पेपर में दिखाते भी हैं कि ये मॉडल अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग वेज ट्राई करता है और सारे ट्रायल्स करने के बाद इसको एक सर्टेन लेवल ऑफ रिवॉर्ड मिलता है और ये समझ जाता है कि जिस डायरेक्शन में हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवॉर्ड मिल रहा है वही सही है और वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। बट मुझे अभी भी लगता है कि कुछ टॉपिक्स पर चैट जीपीटी के आंसर्स ज्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं। कई ऐसे टॉपिक्स है जिनके हमें डीप सीक पर जवाब ही नहीं मिलते हैं बट चैट जीपीटी पर मिल जाते हैं। ऑल्सो चैट जीपीटी में वॉइस मोड भी है जिससे हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एआई से नहीं बल्कि सामने एक पर्सन बैठा है उसी से बात कर रहे हैं। बट इन जनरल डीप सीक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और डीप सीक ने अपना कोड भी ओपन सोर्स कर रखा है, मतलब सारी दुनिया भर के डेवलपर्स ये देख सकते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ऑल्दो इट्स एन एआई कंपनी बट ये सिर्फ एआई कंपनी नहीं है, इसे चाइना का एक बहुत बड़ा हेज फंड हाई फ्लायर ऑन करता है और ये हेज फंड बेसिकली स्टॉक्स के क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर फोकस करते हैं। मतलब ये अपने एल्गोरिथम्स का यूज करके स्टॉक्स को पिक करते हैं और इवन इनकी कंपनी में सिर्फ 20 एम्प्लॉइज है बट वो सारे के सारे ब्रिलियंट है और एल्गोरिथम और इक्वेशंस बनाने में मास्टर है और इनकी यही स्किल्स एआई बनाने में भी शिफ्ट हुई है। तो इसका मतलब है कि इनके पास पहले से काफी सारे जीपीयूज थे जो स्टॉक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने के लिए यूज करते थे। अब जीपीयू की बात क्यों हो रही है ये आपको आगे जानने को मिलेगा क्योंकि ये इस स्टोरी का सबसे क्रूशियल पार्ट है और यही रीजन है कि ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये जीपीयूज खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। जीपीयूज ही वो चीज होती है जिनसे एआई मॉडल एक्चुअली काम कर पाते हैं, इतने सारे डाटा को स्टोर कर पाते हैं। बट ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और आसानी से मिल भी नहीं पाते हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से तो जीपीयूज की शॉर्टेज चल रही है। बट चाइना के लिए तो जीपीयू पाना और भी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि 2022 में यूएस गवर्नमेंट ने
ने एनवीडिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप चाइना को अपने जीपीयूज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए इन चिप्स का काफी क्रूशियल रोल होता है। सो लॉजिकली डीपसीक के पास भी एनवीडिया जीपीयूज का एक्सेस नहीं था। सो देयर इज अ चांस कि उनके पास पहले से काफी सारे एनवीडिया जीपीयूज थे और इनकी कॉस्टिंग भी $6 मिलियन से ज्यादा आई होगी, बस वो इस चीज को एडमिट नहीं कर रहे हैं। और इतने मार्केट पैनिक के बाद भी मुझे लगता है कि एनवीडिया और बाकी जो अमेरिकन एआई कंपनीज है वो वापस गेम में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे एआई बेटर होगा हम उसके यूज और बढ़ाएंगे ना कि कम करेंगे। लाइक अगर इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो हम इसे और ज्यादा यूज करेंगे ना। और क्योंकि डीपसीक ओपन सोर्स है तो प्रोबेबली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई इन सभी के इंजीनियर्स इसके मॉडल को स्टडी कर रहे होंगे जो अपने नेक्स्ट मॉडल पर इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। सो होपफुली आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।